ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ चैप्टर नंबर 17 ਜਿਹਦਾ नाम है उपदेश। तो बच्चों अभी हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 17 जिसका शीर्षक है उपदेश। पहला ਅਸੀਂ देखेंगे हार्ड वर्ड्स। तो इस तरह है आपका हार्ड वर्ड्स: फसल, बलदा, मेहनती, मुंडा, मनुख, जंगल, शांति, महात्मा, उपदेश, सवेरे। तो आपका चैप्टर शुरू होता है ऐसे। एक पिंड विच एक चोर रहिंदा सी। तो एक गांव में, पिंड मतलब गांव, एक गांव में एक चोर रहता था। वो रात नूं चोरी करदा अते दिन विच आराम करदा सी। तो ऐसा था कि वो रात को चोरी करता था और दिन में वो आराम करता था। चोरी करके उसने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया सी। चोरी करके उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। तो ऐसा था कि चोरी करके उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, पर उसका मन शांत नहीं सी। पर जैसा कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए चोर का मन शांत नहीं था। उसका एक ही मुंडा सी और उसका एक ही बेटा था। वो हमेशा बीमार रहता सी और वो हमेशा ही बीमार रहता था, जिस करके उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती सी और इसलिए बेटे के चलते चोर की पत्नी बहुत दुखी रहती थी। एक बार वो एक महात्मा कोल गया। महात्मा ने उसके दुख सुने। महात्मा ने कहा कि वो एक गां खरीद लवे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि चोर जो है महात्मा के पास गया। महात्मा ने उसके सारे दुख सुने। महात्मा ने फिर बोला कि वो एक गाय खरीद ले। अपनी पत्नी अते पुत्र नूं गां नूं चराउण वास्ते जंगल विच भेजे और फिर उसने यह भी बोला कि वो गाय को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में चराने के लिए भेजे। वो एक हल अते बैल खरीदे और फिर चोर को उसने बोला कि वो एक हल और एक बैल खरीदे। हल अते बैलां नाल अपने खेतों नूं वावे। तो और हल और बैल से वो अपने खेतों में जोते। तुहाडे खेतों विच खजाना गड्ढिया होया है। तो महात्मा ने बोला कि आपके खेतों में खजाना गड़िया होया है। तू खेत वा के उस खजाने नूं प्राप्त कर। और फिर महात्मा ने यह बोला कि तुम अपने खेत को जोतो और उस खजाने को प्राप्त करो या फिर पाओ। चोर ने एक गां खरीदी। पत्नी अते पुत्र गां नूं चराउण जंगल विच जाण लगे और फिर चोर ने, जैसा कि महात्मा ने कहा था, एक गाय खरीदी और फिर चोर की पत्नी और बच्चा पुत्र जंगल में जाते और गाय को चराने लगे। उसने हल अते बलद भी खरीदे और फिर उसने हल और बैल भी खरीदे। हुण वो खेत बोण लगा और फिर खरीदने के बाद उनकी सहायता से वो अपने खेत को जोतने लगा। उसके खेतों विच फसल लहलहाउण लगी और फिर जोतने के बाद उसके खेतों में फसल लहलहाने लगी। खेतों विच फसल होण नाल उसनूं बहुत लाभ होया और फिर खेतों में फसल होने के बाद उसको बहुत सारा लाभ हुआ। गां नूं सवेरे चराउण जाण ते उसके पुत्र नूं साफ हवा मिलन लगी और फिर इस तरह से, जैसे कि उसका पुत्र सवेरे जाने लगा था गाय को चराने के लिए, इसलिए उसको सवेरे साफ सुथरी हवा मिलने लगी, जिससे कि वह ठीक रहने लगा, जिस नाल वो भी ठीक हो गया और फिर इस तरह से वह बच्चा भी ठीक हो गया। पत्नी अते पुत्र नूं खुश वेख के उसनूं शांति मिली।
और फिर पत्नी और अपने बच्चे को खुश देख के चोर को शांति मिली। उसने मन ही मन महात्मा ਨੂੰ नमस्कार ਕੀਤਾ, जिस दे उपदेश नाल ਉਹ चोर तो एक मेहनती मनुख बन गया। और फिर चोर ने मन ही मन महात्मा को धन्यवाद किया, जिनकी सहायता से, जिनकी बोल से या फिर जिनके उपदेश से वो एक चोर से एक मेहनती पुरुष या फिर मनुख बन गया। धन्यवाद।